तो हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस का चैप्टर 1 जो कि है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हम देखेंगे कि प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे। सारी जो चीज़ें होती हैं प्लांट्स में, कैसे वो लोग ग्रो करते हैं, कैसे ऑक्सीजन लेते हैं, कैसे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। ठीक है, कैसे वो लोग खाना बनाते हैं सूरज की रोशनी में। सारी चीज़ हम इसमें देखेंगे, बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट के। यू ऑलरेडी नोट दैट एवरी ऑर्गेनिज्म नीड्स फूड फॉर ग्रोथ। आप जानते हैं कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, हमने पढ़ा है क्लास 6 में कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं क्या हैं, उनको बढ़ने के लिए मतलब काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। हम लोग को भी एनर्जी चाहिए। इस तरह से प्लांट्स को भी क्या होता है, एनर्जी चाहिए होता है ग्रो करने के लिए। अ लिविंग ऑर्गेनिज्म आइदर सिंथेसाइज और कलेक्ट इट नेसेसरी फूड फॉर सराउंडिंग इन्वायरमेंट। मतलब अपने आसपास की चीज़ों से लेकर वो क्या होता है, वो जिंदा रहता है। You also know that energy yielding food like carbohydrate, fat, bodybuilding food like protein and other productive foods like vitamins and minerals are the component of food. Vitamins, mineral, carbohydrate, fat यही सब तो होते हैं component of food। हमने क्लास 6 में पढ़ा है। All these component of food are required for the maintenance of life। ये सारी चीज़ें होती हैं जो कंपोनेंट ऑफ फूड है। क्या क्या है, फैट है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, ठीक है, विटामिन्स है, मिनरल्स है। ये सारी चीज़ें क्या है, लाइफ को मेंटेन रखने के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, ये ना रहें तो लाइफ क्या इम्बैलेंस हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारी मौत भी हो सकती है। तो ये सब चीज़ें होने के लिए मतलब ज़रूरी है। फॉर द मेंटेनेंस ऑफ लाइफ एंड द प्रोसेस कनेक्टेड विद लाइफ इंक्लूडिंग ग्रोथ। इससे ग्रोथ भी है। अगर हमारा डाइट क्या है, बैलेंस्ड है, मैं यानी कि हम पाँचों चीज़ों ले रहे हैं जो हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी है, तो ग्रोथ भी है, मूवमेंट भी होगा, रिप्रोडक्शन भी होगा। ऑल दीज एसेंशियल सब्सटेंस आर कलेक्टेड नोन एज न्यूट्रिएंट। इनको एक साथ क्या कहा जाता है, न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के होते हैं, हमने देखा क्लास 6 में कि 5 प्रकार के होते हैं भाई। कार्बोहाइड्रेट्स होगा, प्रोटीन होगा, मिनरल होगा, यही सब तो होगा न्यूट्रिएंट्स। ये हो गया न्यूट्रिएंट्स। द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन टू एंड कंज्यूम देयर फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। कह रहा है कि वो प्रक्रिया जिसके द्वारा लिविंग थिंग्स या तो क्या है ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन करते हैं या कंज्यूम करते हैं अपने खाने को, उसी को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, न्यूट्रिशन क्या होता है, हम समझ गए हैं। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्या है, वो 5 चीज़ें जैसे कि फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, यही सब तो है न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिशन वो चीज़ होता है जिसके द्वारा जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो अपने खाने को कंज्यूम करते हैं, लेते हैं। अब आते हैं कि मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है, यानी कि मतलब क्या क्या तरीके हो सकते हैं खाने को खाने के लिए प्लांट्स के द्वारा। लिविंग ऑर्गेनिज्म सो टू मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, चाहे वो जानवर हो, चाहे प्लांट हो, चाहे हम इंसान ही क्यों ना हो, वो 2 तरह के खाने पे जिंदा रहते हैं। एक होते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, एक होता है हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इसमें मैं ट्रिक बताता हूँ आपको। ठीक है, देखिए ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है, अभी मैं वही डिटेल में जाऊँगा डिफिनीशन के साथ, ये पहले यहाँ आप समझ लीजिए। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें प्लांट्स जो होते हैं, मतलब ऐसे लिविंग बींग्स होते हैं या लिविंग थिंग्स होते हैं जो खाना खुद से बनाते हैं। ठीक है, मतलब खुद से सब कुछ प्रिपेयर करते हैं, सब कुछ अपने ही करते हैं, तो वो होते हैं ऑटोट्रॉपिक। मतलब जो ऑटो होते हैं, ऑटो कट होते हैं। जैसे आपने सुना होगा कि ऑटो गाड़ी आ रही है, ऑटो कट चार्जर है, या कहते हैं ना कि ऑटो सब, मतलब सब कुछ ऑटो हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक है, जैसे आप कहेंगे गूगल से कि फ़ोन लगाइए तो ऑटोमेटिक को गूगल फ़ोन लगा देगा किसी के पास जिसका हम नाम लेंगे। इसी तरह से प्लांट में क्या होता है, ऑटोमेटिक होते हैं। जब इनको लगता है कि हमें भूख लगी है तो अपना खाना बना लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से ऑटोट्रॉपिक कहलाता है। बाकी जो बचा हेटरोट्रॉपिक, तो क्या होता है, हम लोग होते हैं जो मतलब दूसरे खानों पे डिपेंड रहते हैं, यानी कि प्लांट्स पे डिपेंड रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। देखिए 2 ही तरह के होते हैं। पहला ऑटोट्रॉपिक, यानी कि जो खुद से बनाते हैं, जो ऑटो होते हैं यानी कि ऑटोमेटिक होते हैं, खुद से खाना बनाते हैं। बचा हेट्रो, तो बचा वो क्या होगा, मेट्रो वाले, यानी कि एक ही ट्रेन में कई सारे लोग होते हैं, मतलब एक ही प्लांट पे कई सारे लोग डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद करते हैं। तो पहला डिफिनीशन देखते हैं ऑटोट्रॉपिक का, क्या कहता है। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड फॉर सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ये डिफिनीशन है, कह रहा है कि वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसकी वजह से ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं खुद से। किससे बनाते हैं, खुद से बनाते हैं। सेल्फ, ऑटो मतलब कि सेल्फ है, और ट्रॉप मतलब नरिशमेंट, मतलब खुद को नरिश करते हैं अपने आप से, उसको हम कहते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज फाउंड इन ग्रीन प्लांट्स, सो दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। ये किसमें पाया जाता है, ग्रीन प्लांट्स में। जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं हमारे आसपास से, जितने भी खेत में या बगीचे में या गार्डन में जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सारे सारे क्या करते हैं, ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यानी कि वो किसी पे डिपेंड नहीं रहते हैं, वो खुद से खाना बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कि न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है। ठीक है, हेटरो मतलब वही जो खुद से खाना बनाते हैं, दूसरों पे डिपेंड रहते हैं, यानी कि ये प्लांट पे डिपेंड रहते हैं। जैसे कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड, मतलब ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो खुद से खाना नहीं बना सकते, वो डिपेंड रहते हैं दूसरों पे, दूसरे लिविंग थिंग्स पे।
खाने के लिए, मतलब खुद से खाने बनाएंगे, दूसरे पे डिपेंड रहेंगे कि वो आएगा तो हम उसका शिकार करेंगे तो हम खाएंगे, या प्लांट्स है हम उसको काट कर लाएंगे तो सब्जी बनाकर खाएंगे। तो ये होते हैं हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। न्यूट्रिशन इसका मतलब होता है, हेटोस मतलब होता है अदर, ठीक है, हेटियोस मतलब अदर, ट्रॉपिक मतलब नरिश, जो दूसरों को डिपेंड कर दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हो। सच ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड हेटरोट्रॉप्स। इन ऑर्गेनिजम्स को, मतलब इन लिविंग थिंग्स को क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप्स कहते हैं या हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। एग्जाम्पल नॉन ग्रीन प्लांट, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स, ठीक है। जो जानवर होते हैं, ठीक है, और जो इंसान होते हैं क्या है, हेटरोट्रॉप्स हैं, ठीक है। ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। जो जानवर होते हैं जैसे लायन, टाइगर, क्या होते हैं, दूसरे जानवरों पे डिपेंड रहते हैं। और हम इंसान जो होते हैं ओमनीवोरस, ये दोनों खाते हैं, यानी कि प्लांट्स भी खाते हैं और जानवर भी खाते हैं। तो हम लोग दोनों पे डिपेंड रहते हैं। तो हम लोग क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है। तो ये सारे प्लांट्स हो गए, ये सारे दोनों प्लांट क्या है, हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। सॉरी, ये सारे प्लांट्स क्या है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन है। और ये जो मशरूम होता है ना, ये दूसरे पे डिपेंड रहता है, कीड़ों पे डिपेंड, जैसे कीड़े छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं, ये उन पे डिपेंड रहता है। तो पूछ सकता है एमसीक्यू में कि कौन सा ऐसा प्लांट होता है जो हेटरोट्रॉपस में आता है, तो वो मशरूम होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, मशरूम क्या होता है, हेटरोट्रॉप्स होता है, क्योंकि खुद से खाना नहीं बना सकता, क्योंकि वो ग्रीन नहीं है। यहाँ पर बोला है साफ साफ कि ग्रीन प्लांट्स होंगे, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं ना वो ऑटोट्रॉप्स होंगे। ग्रीन नहीं ना, ये वाइट रहता है, तो ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आता है फोटोसिंथेसिस। इसमें दो वर्ड है, फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो फोटो मतलब कि लाइट से जो अपना खाना बनाता है उसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिए, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। फोटोसिंथेसिस अगर आपसे कोई पूछता है, वर्ड मतलब मुंह पूछता है या ओरली पूछता है कि जो बच्चे बताओ कि फोटोसिंथेसिस होता क्या है, तो आप सिंपल सा बस एक लाइन में आंसर देंगे कि ऐसे प्लांट्स जो खुद से खाना बनाते हैं, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, बस हो गया। उसके अलावा कुछ बोलना ही नहीं, वो बंदा समझ जाएगा कि आप समझदार हैं, ठीक है। अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग और सिंथेसाइजिंग फूड फ्रॉम वाटर, ये और हटा दीजिए, अगर आपको लगता है एक बड़ा हो रहा है डेफिनेशन, इसको हटा दीजिएगा। क्या लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, ठीक है, इसको हटा दीजिएगा, इसको हटा कर डब्बे में फेंक दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको टफ बना रहा है। टफ नहीं, हम लोग आसान से चलेंगे, सिंपल से चलेंगे। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड फ्रॉम वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये एक डिफिनीशन हो गया। अब डिफिनेशन को समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि वो प्रतिक्रिया, प्रोसेस मतलब कि प्रक्रिया, जिसमें मेकिंग मतलब बनना है, क्या बनना है, खाना बनना है, ठीक है। किससे, पानी से और कार्बन डाइऑक्साइड से, यही तो खाना बनता है। प्लांट पानी कहाँ से लेते हैं, रूट से लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से सोखते हैं। किसके प्रेजेंस में, मतलब किसके होते हुए, क्लोरोफिल। ये कहाँ होता है, पत्तों में होता है, ठीक है। जो हरे हरे पत्ते होते हैं उन्हीं में होता है क्लोरोफिल। और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। जब धूप की रोशनी उस पर पड़ती है पेड़ पे, तभी वो खाना बनाना स्टार्ट करता है, रात भर वो आराम करता है, ठीक है। उसे कहते हैं हम फोटोसिंथेसिस। याद रखिएगा कि जब तक लाइट प्लांट के पौधे पे यानी कि पेड़ पे नहीं गिरेगा तब तक खाना नहीं बनेगा। जब पेड़ पे गिरेगा तभी तो पत्ते पे गिरेगा। जब तक पत्ता पे धूप की रोशनी नहीं आएगी तब तक खाना नहीं बनाएगा। तो इस तरीके से होता है फोटोसिंथेसिस। फोटो यानी कि लाइट और सिंथेसिस यानी कि कंबाइनिंग। फोटो को लाइट करके मिक्स करके वो लोग खाना बनाते हैं, तब हम लोग उस पर डिपेंड रहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जैसे यहाँ पे फार्मूला दिया है फोटोसिंथेसिस का कि कैसे अगर आगे आपके एग्जाम में रिप्रेजेंट करने के लिए, तो बताइए कैसे फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करेंगे। सिंपल सा है, बस देख लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है, जो हम लोग छोड़ते हैं, ठीक है, और ये जाकर एटमॉस्फेयर में डिजॉल्व हो जाता है, मिक्स हो जाता है। वहाँ से प्लांट इसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसे हम लोग ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करते हैं, वैसे ये भी क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व करते हैं। वाटर फिर ऑब्जर्व करते हैं ज़मीन से, ठीक है। किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट। क्लोरोफिल कहाँ रहता है, पत्तों में पाया जाता है। और क्या बनाते हैं, ग्लूकोज यानी कि खाना, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जैसे हम लोग खाना खाते हैं ना, खाना खा क्या करते हैं, खाना पचा लेते हैं, बाकी जो वेस्ट होता है उसको निकाल लेते हैं टॉयलेट में। तो इनका जो टॉयलेट है वो क्या है, ऑक्सीजन है, जो कि इंसान यूज़ करता है। और हमारा टॉयलेट क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि प्लांट यूज़ करते हैं। इस तरीके से पूरा नेचर क्या रहता है, बैलेंस रहता है, ठीक है। अब तो साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, कहाँ कहाँ पर फोटोसिंथेसिस होता है। जैसी बात है, पत्तों में होता है, मैंने बताया है। तो वही कह रहा है फोटोसिंथेसिस अगर इन द लीव्स, कहाँ पर होता है, पत्तों में होता है। देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच टू द लीफ, मतलब जितने भी रॉ मटेरियल्स होते हैं, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर हो गया, क्लोरोफिल हो गया, सनलाइट हो गया, ये चारों कहाँ पर आते हैं, पत्तों पे आते हैं। मतलब पत्तों अगर न रहे, सारे जैसे कोई पेड़ है, उस पेड़ का सारा पत्ता तोड़ दीजिए तो पत्ता क्या होगा, सूख जाएगा। क्यों, क्योंकि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, वो खाना नहीं बन पाएगा, तो खा नहीं पाएगा, इसी वजह से वो मर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं टॉपिक पे, कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, मतलब ऐसे कौन से कंडीशन है जो जरूरी होंगे किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। जैसे कि क्लोरोफिल होना जरूरी है पत्तों में। अब क्लोरोफिल क्या होता है उसको देखते हैं। ये पत्ता है ना, ये क्लोरोफिल इसी तरह से रहता है। क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल के अंदर क्लोरोप्लास्ट होते हैं।
क्लोरोफिल क्या होता है, क्लोरोफिल की वजह से ही पत्ते ग्रीन होते हैं, मतलब हरे होते हैं, इसीलिए बोला कि ग्रीन प्लांट्स में ही फोटोसिंथेसिस होते हैं। नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल का, देखते हैं क्या होता है। द लीफ कंटेन सेल्स फिल्ड विथ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। पत्ते में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर सेल्स होते हैं। हमने क्लासेस में पढ़ा था कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है बॉडी का क्या होता है, सेल होता है। जो घर का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, ईंट होता है। तो वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर भी सेल होता है, वैसे ही प्लांट के अंदर भी क्या होता है, सेल होता है, जो कि सेल में ही क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। और पूरा पत्ता किससे बना होता है, क्लोरोफिल से बना होता है। तो वही कह रहा है कि जो लीफ कंटेन सेल्स फिल्ड विथ अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, जो हरे हरे दिख रहे हैं हरे कलर के, वो सारे क्या है, ग्रीन कलर के सेल्स हैं जो एक साथ मिलकर क्लोरोफिल बनाते हैं। दीज सेल्स आर मोर एबंडेंट इन द अपर साइड ऑफ द लीफ वेयर दे रिसीव कैन मोर सनलाइट। जो क्लोरोफिल होते हैं ये अपर वाले साइड पे ज़्यादा होते हैं। जैसे पत्ता है ना, इसके अपर वाले साइड पे ज़्यादा क्लोरोफिल होंगे किसके मुकाबले, नीचे वाले पत्ते पे, मतलब नीचे वाले साइड पे। द ग्रीन पिगमेंट इन प्रेजेंट इन स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन कलर का रहता है ये तरह का मतलब क्लोरोप्लास्ट रहता है, यानी कि छोटे छोटे सेल्स रहते हैं जो कि जिन्हें हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। इन्हीं की वजह से क्लोरोफिल बनता है और इसी की वजह से धूप जो है ऑब्जर्व हो पाता है। इन्हीं जैसे होल्स रहते हैं, छोटे छोटे छेद रहते हैं इनकी तरह, तो उसी में क्या होता है, ऑब्जर्व होता है। बहुत छोटे छोटे रहते हैं। ये माइक्रोस्कोप से आपको दिखेंगे, किससे दिखेंगे, माइक्रोस्कोप से। कह रहा है लगभग 5 लाख क्लोरोप्लास्ट रहते हैं एक पत्ते में। ठीक है, ये पत्ता है, कोई भी पत्ता लेते हैं तो लगभग 5 लाख यानी कि 5 लाख क्लोरोप्लास्ट रहते हैं एक पत्ते में। तो ये हो गया क्लोरोफिल। मतलब क्लोरोफिल किसकी वजह से होता है, ग्रीन पिगमेंट की वजह से, जो कि सेल्स होते हैं, छोटे छोटे सेल्स होते हैं, जो किसके क्या करता है, ये सूरज को ऑब्जर्व करता है। और सारा प्रोसेस पत्तों में ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सनलाइट। ये भी एक तरह का मेन सोर्स एनर्जी है। लाइट शाइनिंग डाउन फ्रॉम द सन फॉल्स ऑन अ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड इट्स एनर्जी ऑब्जॉर्व। जो सूरज है पत्तों पे गिरता है, ठीक है, और पत्ता क्या करता है, उसको सोख लेता है। ठीक है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। ऑब्जॉर्व मतलब कि सोखना, उसको सोख लेता है। दिस एनर्जी इज यूज टू कंबाइन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर टू फॉर्म ग्लूकोज। इस एनर्जी का यूज़ करके, उस एनर्जी में जब उस सूरज की रोशनी को सोखता है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होता है, सोखता है। किससे सोखता है कार्बन डाइऑक्साइड, स्टोमेटा से। स्टोमेटा ये है एक तरह का, ये भी एक तरह का सेल होता है। तो ये क्या करता है, जो पत्ता रहता है वो सूरज की रोशनी को सोखता है। उसी पत्ते में स्टोमेटा भी होता है जो किसको सोखता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। किससे, एटमॉस्फेयर। जैसे हम सोखते हैं ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से, जैसे आप सांस ले रहे हैं अभी, वैसे ही प्लांट के पौधे भी सांस लेते हैं। तो सांस में क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सनलाइट की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारा वेस्ट मटेरियल होता है। देखते हैं कैसे क्या होता है, ये कैसे ऑब्जर्व करता है। इट इज़ एब्जॉर्ब फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। देखिए वही मैंने कहा कि ये एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व करता है। और ये किससे ऑब्जर्व करता है, स्टोमेटा से। ठीक है, जो धूप की रोशनी होती है वो किससे ऑब्जर्व होता है, क्लोरोफिल यानी कि क्लोरोप्लास्ट है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो किससे होता है, स्टोमेटा से। याद रखिएगा नाम, स्टोमेटा, यानी कि जो ब्लू कलर का है उसे स्टोमेटा कहते हैं। इस तरीके से होता है। ठीक है, रात में बंद रहता है, दिन में खुल जाता है। जब इस पर रोशनी पड़ती है तो इस तरीके से ये ओपन हो जाता है। तो याद रखिएगा, कब खुलता है, डे टाइम में। डे टाइम में कब, जब उस पर धूप होगी। अगर बारिश का समय है तो वो जब उसको हीट मिलेगा तभी वो खुलेगा, उस तरह से नहीं वो खुलता है। मोस्टली प्रेजेंट ऑन द अनडिजायरेबल ऑफ लीफ। ईच पोर इज सराउंडेड बाई अ पेयर ऑफ गार्ड सेल दैट रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग स्टोमेटा। कह रहा है कि जो पत्ता होता है, ठीक है, ये जो लीफ है उसके अंदर छोटे छोटे सेल्स होते हैं। अभी बोला है ना कंटेन सेल्स, उसी सेल्स में ये भी होते हैं, स्टोमेटा भी होते हैं और क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं। दोनों काम करते हैं। ठीक है, जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट को सोखता है और स्टोमेटा क्या करता है, सन की रोशनी को सक करता है, यानी कि सोखता है। देखिए आपको याद कैसे करेंगे, कैसे कौन सा क्या सक करता है। देखिए स्टोमेटा किससे शुरू होता है, यस से। ठीक है ना, किससे शुरू होता है, यस। और यस से सूरज का नाम भी है, सन, यानी कि यस। तो सन की रोशनी को कौन ऑब्जर्व करता है, यस वाला वर्ड कौन है, स्टोमेटा। बाकी जो बचा क्लोरोफिल वो किसको ऑब्जर्व करता है, मैंने उल्टा बता दिया। स्टोमेटा जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोखता है। ठीक है, और क्लोरोफिल जो होता है वो सूरज की रोशनी को सोखता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं स्टोमेटा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। द मेन फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा इज टू लेट इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। यानी कि जो स्टोमेटा का जो मेन फंक्शन होता है, जो मेन काम जिसके लिए जिंदा जिसके लिए इसको बनाया गया है, किस लिए बनाया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए। कहाँ से, एटमॉस्फेयर से। ठीक है, जैसे कि हम सांस लेते हैं वैसे ये भी सांस लेता है। कौन, स्टोमेटा। कहाँ होता है ये, पत्तों में। ठीक, स्टोमेटा रिमेन ओपन ड्यूरिंग द डे टाइम। देखिए साफ साफ लिखा है कि जो स्टोमेटा होता है कब खुलता है, डे टाइम में। डे टाइम में कब, जब उस पर धूप की रोशनी पड़ती है। एंड क्लोज व्हेन इट इज़ डार्क। और ये बंद हो जाता है इस तरीके से, बंद हो जाएगा कब, जब वो अंधेरा हो जाएगा। सो डैट नो वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपिरेशन। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि ये बंद और खुलता क्यों है। इसलिए ओपन क्लोज होता है
क्योंकि रात के समय में काफ़ी मतलब पानी ना वेस्ट हो उसके प्लांट से। इससे क्या होता है कि पानी बचा कर रखता है, इसको पानी तो मिलती नहीं है हमेशा, इसको ऑब्जर्व करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। और किसी भी जीव को मेहनत करना स्वीकार नहीं है, आप भी नहीं चाहते हैं कि आप मेहनत करें, ठीक है, कोई नहीं चाहता कि हम हार्ड वर्क करें। इस तरह से प्लांट भी होते हैं, ये भी नहीं चाहते हम हार्ड वर्क करें, इसकी वजह से रात में क्या करते हैं, अपने आप को बंद कर लेते हैं ताकि इसमें से पानी ना वेस्ट हो, ठीक है, पानी ना इवेपोरेट हो। इवेपोरेशन क्या होता है आप जानते हैं, जिससे पानी वेपराइज होता है, वैसे इसमें भी वेपराइज होता है। तो वेपराइज को क्या कहते हैं, ट्रांसपीरेशन प्लांट में। दे रीओपन आफ्टर सनराइज, देखिए यहाँ पे लिखा है जब तक सनराइज नहीं होगा तब तक वो रीओपन नहीं होगा, मतलब खुलेगा नहीं। व्हेन देयर इज अ सनलाइट एंड अलाउ कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफ्यूज इन, जब तक सनलाइट गिरेगा तब वो जाके क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को भी सोखना शुरू करेगा। नेक्स्ट आता है वाटर, पानी भी बहुत ज़रूरी होता है प्लांट्स के लिए, इसीलिए पानी दिया जाता है। What is absorbed from the soil by the roots and is transported to the leaves through pipe-like structure called xylem vessel. These vessels are present throughout the plant body. देखिए क्या कह रहा है इस वाटर, जैसे हम लोग प्लांट में कोई प्लांट रहता है गमले में, हम उसमें पानी डाल देते हैं, ठीक है, तो पानी जो पानी रहता है वो जाके मिट्टी में सोख लेता है, मतलब मिट्टी में जाके हर एक मिट्टी के पार्टिकल में जाके बैठ जाता है अच्छी तरह से। तो जब प्लांट को ज़रूरत पड़ती है पानी की तो पानी से कहाँ से ऑब्जर्व करता है, उस मिट्टी में जो पानी अभी हम डाले हुए हैं, ठीक है, मिट्टी में पानी है तो उस मिट्टी से पानी को ऑब्जर्व खींच लेता है अपनी तरफ। और खींचता कौन है, खींचने का काम कौन करता है, ये जाइलम, इसका नाम जाइलम, याद रखिएगा, XYLEM। अब बोलेंगे कि इसका प्रोनाउंसिएशन गलत है, नहीं, इसका प्रोनाउंसिएशन जाइलम ही कहलाता है, चाहे तो आप टेस्ट कर सकते हैं ये गूगल पे जाके, XYLEM इसे कहते हैं जाइलम, ठीक है। एक और होता है फाइलम, फाइलम क्या करता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इससे याद कर सकते हैं कि जो फाइलम होता है मतलब कि फ से जो शुरू होता है, फ से फूड भी होता है, फ से फाइलम भी हो गया, तो फाइलम का काम क्या है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना पूरे प्लांट में। और जब बचा जाइलम, जाइलम क्या करता है, पानी को ट्रांसपोर्ट करता है नीचे से ऊपर तक हर एक जगह पे। तो ये हो गया कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अब हम पढ़ेंगे क्या, हाउ फोटोसिंथेसिस अकर, कैसे फोटोसिंथेसिस होता है। नेक्स्ट टॉपिक से बढ़ने पहले हम देख लेते हैं सेल क्या होता है। अभी मैंने बताया था ना कि जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ह्यूमन बींग्स का या प्लांट का वो सेल होता है। तो ये देख लीजिए, ये आपके क्लास में हो सकता है एग्जाम में आए बनाने के लिए, या तो 7th में आएगा या तो 8th में आता है, इतना हमको याद नहीं है लेकिन ये आता ज़रूर है, या तो 7th या 8th में आएगा। आई थिंक मुझे लगता है कि क्लास 8th में ही आता, लेकिन आप फिर भी आप लोग देख लीजिए कैसे बनाया है, ठीक है। ये है प्लांट सेल, ठीक है, ये है एनिमल सेल। तो प्लांट सेल बनाने के लिए नहीं आता है, ये आता है ज़्यादातर एनिमल सेल बनाने के लिए आता है, मतलब एनिमल सेल थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है इसलिए यही आता है। इसमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन होते हैं, सेल मेम्ब्रेन ये बाहर वाले होते हैं जो इसके अंदर प्रोटीन वगैरह है उसको रोकने के लिए होता है, ठीक है। और इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं दोनों को। ये जो बाहर वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, इसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये मेम्ब्रेन यानी कि पर्दी की तरह से होता है, पर्दा, जैसे ये कागज़ है ना, इस तरह का मेम्ब्रेन होता है पतला सा, जो रोके रहता है इन सारे प्रोटीन्स को। नेक्स्ट होता है जो इनक्लोज करता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म मतलब एक लिक्विड की तरह रहता है इसके अंदर, जैसे पत्ते को तोड़ेंगे, उसको रगड़ेंगे, पत्ते को कूचेंगे जब, तो उसमें से लिक्विड निकलेगा, उसी लिक्विड को हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ठीक है। द लेटर कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लियस, जो बीच में बड़ा सा है ना, ये वाला ब्लैक रेड वाला, इसे कहते हैं न्यूक्लियस, जैसे यहाँ पर एक न्यूक्लियस है। तो ये प्लांट का, ये एनिमल का, कुछ नहीं करना। अगर आपको बनाने के लिए आ गया तो ऐसे एक रेक्टेंगल बनाएंगे टेढ़ा मेढ़ा सा, मतलब स्केल से नहीं बनाएंगे, हाथ से बनाएंगे, हाथ से बनाएंगे तो लगेगा कि हाँ रियल बनाए हैं। तो अगर प्लांट के आगे बनाने के लिए तो ऐसे एक स्क्वायर बनाएंगे, फिर उसके अंदर एक जे बनाएंगे, जे साइज का, ठीक है, फिर गोला गोला करके उसको घिस देंगे। ये हो गया प्लांट का। एनिमल सेल कैसे बनाएंगे, एक सर्किल बनाएंगे, ठीक है, हाथ से सर्किल बनाएंगे, ठीक है। सर्कल कैसे बनाएंगे, हाथ से, ताकि टेढ़ा मेढ़ा बने। फिर बीच में एक सिक्के की तरह सर्कल करेंगे, उसके अंदर एक डॉट बना देंगे, फिर बार बार जो है गोज फाँस देंगे, हो जाएगा हमारा एनिमल सेल, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे हमारा फोटोसिंथेसिस काम करता है, कैसे ये सब चीज़ें होती हैं। द सनलाइट फॉलिंग ऑन लीव्स इज अब्जॉर्ब्ड बाय द क्लोरोफिल एज सोलर एनर्जी। हम जानते हैं कि क्या होता है, जब सूरज निकलता है तो पौधे के पत्ते पे गिरता है, जिसकी वजह से पत्ता क्या करता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। पत्ता के कौन सा पार्ट ऑब्जॉर्व करता है, क्लोरोफिल ऑब्जॉर्व करती है सनलाइट को, ठीक है। द सोलर एनर्जी इज यूज टू स्प्लिट वाटर मॉलिक्यूल्स इन हाइड्रोजन H एंड हाइड्रोक्साइल OH। जो सोलर की एनर्जी रहती है, यानी कि जो सूरज की रोशनी रहती है, वो पानी को दो भागों में तोड़ देता है। पहला है हाइड्रोजन और दूसरा है OH, यानी कि रेडिकल होता है, ठीक है। तो हो सकता है आपके एग्जाम में आए कि हाउ फोटोसिंथेसिस अकर क्वेश्चन मार्क, अगर ये आता है तो 100% आएगा, 3 या 4 नंबर का आएगा, 2 नंबर में नहीं आएगा। तो इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे हम। तो पहला पॉइंट ये हो गया, दूसरा ये हो गया, जो छोटे छोटे पॉइंट हो आप लिख देंगे। तो तीसरा पॉइंट है ऑक्सीजन फ्रॉम OH इज रिलीज इनटू द एयर। जो जब खाना बनता है तो खाना बनने के बाद इनका जो वेस्ट प्रोडक्ट रहता है वो ऑक्सीजन रहता है, तो ऑक्सीजन क्या करते हैं, एयर में छोड़ देते हैं, जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। फोर्थ पॉइंट आता है हाइड्रोजन कंबाइंस विद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टू फॉर्म ग्लूकोज। जो हाइड्रोजन अभी तोड़ा था ना इसको अलग अलग भाग में, तो ये हाइड्रोजन मिल के और कार्बन डाइऑक्साइड मिल के
क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कि खाना बनाते हैं। ग्लूकोज को ही क्या कहते हैं, खाना बनाते हैं। जब कोई इंसान बीमार होता है तो उसको ग्लूकोज चढ़ता है। ग्लूकोज एक तरह का एनर्जी है। तो जो प्लांट रहते हैं वो एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं अपने अंदर। तो उसका फार्मूला क्या होता है, C6H12O6। जैसे CHO लिख दिए, CHO यानी कि CHO, सी पे 6 लगा देंगे और लास्ट वाले पे 6 लगा देंगे, यानी कि O पे 6 लगा देंगे। दोनों को जोड़ देंगे, कितना हुआ, 6 6 12, और बीच वाले में 12 लिख देंगे। इस तरीके से हम याद करते हैं, ठीक है। CHO लिखेंगे, C पे 6 लगाएंगे और लास्ट वाले यानी कि O पे 6 लगाएंगे और दोनों को जोड़ के बीच वाले में लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा ग्लूकोज का फार्मूला, ठीक है। और CO2 का फार्मूला क्या है, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये पॉइंट हो गया। द नेट रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज द प्रोडक्शन। इस तरीके से कुछ होता है। देखिए ये हो गया ग्लूकोज या ऑक्सीजन, दो चीज़ बनाता है किसमें, फोटोसिंथेसिस में। ग्लूकोज अपने लिए बनाता है और ऑक्सीजन उसमें से वेस्ट की प्रोडक्ट की तरह निकलता है, जैसे कि हम कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, ठीक है। जैसे इसका फार्मूला क्या होता है, अभी मैंने पीछे आपको क्या बोलते हैं वर्ड से बताया था, ठीक है। अब हमको फार्मूले से देखेंगे। तो यहाँ पर हो गया कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, CO2 जिसे कहते हैं, प्लस वाटर कहाँ से लेता है, ये ज़मीन से लेता है, जिसे कहेंगे 6H2O। अब 6CO2 और 6H2O का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि 6 ड्रॉप किसका, पानी का। मतलब जो होता है ना 1 बूंद 2 बूंद 3 बूंद 4 बूंद, ऐसे ही 6 ड्रॉप लेता है किसका, पानी का, ज़मीन से। और 6 ड्रॉप लेता है किसका, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को अगर लिक्विड में कन्वर्ट करें तो जितना भी होगा उसका 6 ड्रॉप ये लेता है। मतलब 6 ड्रॉप कार्बन डाइऑक्साइड का लेगा और 6 ड्रॉप वाटर का लेगा। और किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या बनाएगा, खाना और ऑक्सीजन। खाना इसका क्या है, ग्लूकोज, जिसका फार्मूला होता है CHO, यानी कि इधर 6 उधर 6, बीच में 12, दोनों को जोड़ के। और क्या बचा, O2 यानी कि 6H2O, जितना लगाए थे उतना ही निकला। तो ये ऑक्सीजन क्या होता है, एटमॉस्फेयर में मिल जाता है और हम उसको ऑक्सीजन की तरह लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है फोटोसिंथेसिस का ऑक्यूरेशन की कैसे होता है। अब देखते हैं। द ग्लूकोज शुगर इज इमीडिएटली यूटिलाइज बाय द सेल्स और इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ इनसॉल्युबल स्टार्च। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट द ऑक्यूरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि द स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट, यानी कि जो ग्लूकोज रहता है ना, ये ग्लूकोज एक तरह का शुगर है, या शुगर यानी कि आप जो वही समझ रहे हैं चीनी जो होता है, वो तुरंत यूटिलाइज होता है सेल में, यानी कि घुल जाता है। जो उसके प्लांट का जो सेल अभी मैंने दिखाया है ये वाला, इसमें जाके मिल जाता है और स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। देखो पहले क्या बना, ग्लूकोज बना, ठीक है। ग्लूकोज किस क्या है, शुगर को कहते हैं, ठीक है। चीनी जो होता है ये जाके किस में समा गया, सेल में। सेल यानी कि इसमें, अब इसमें जैसे ही समाया ये कन्वर्ट हो जाता है किस में, स्टार्च में, ठीक है। ये स्टार्च एक तरह का फूड है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स इंडिकेट द ऑकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जब स्टार्च इसमें समा जाता है तो प्लांट को पता चल जाता है कि हाँ भाई फोटोसिंथेसिस हो चुका है, खाना बन गया है और खाना खा भी लिया है, अब तुम बंद कर दो अपना, ठीक है, अपना कार्यक्रम बंद कर दो, हम खा चुके हैं, ठीक है। इस तरीके से खाना बनता है। द स्टार्च इज अ कार्बोहाइड्रेट। स्टार्च क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे कि हमने पढ़ा पिछले क्लास में। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, एनर्जी देता है बॉडी को। तो ऐसे ही प्लांट को भी एनर्जी मिलता है किससे, स्टार्च से। नोट है आपके लिए, यू ऑलरेडी लर्नड हाउ टू टेस्ट प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द लीव्स। आपको पता है कि कैसे स्टार्च को टेस्ट करते हैं, ठीक है, क्लास 6 में पढ़ा है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ज़रूरी था आपके लिए, ठीक है। नेक्स्ट कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे सम ऑफ द ऑक्सीजन में यूज्ड इन द रिस्पिरेशन इन द लीव्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि जो ऑक्सीजन है ये रिस्पिरेशन के काम के तौर पे आता है। जब रात में अगर जैसे प्लांट, सबको भूख लगती है ना, इंसान को भी भूख लगती है और प्लांट को भी भूख लगती है। जब प्लांट को रात में भूख लगती है तो कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलता है रात में जल्दी, तो कार्बन डाइऑक्साइड ना लेके ऑक्सीजन को ही लेता है और उसको क्या आता है, रिस्पिरेट करता है, मतलब अपने आप को फ्रेश करता है। कौन, ऑक्सीजन की लेकर प्लांट। बट द मेजर पोर्शन ऑफ द रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर बाय द लीव्स थ्रू स्टोमेटा। लेकिन क्या करता है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हम गैस को छोड़ते हैं, ठीक है, वेस्ट प्रोडक्ट को छोड़ते हैं, तो कुछ मतलब हमेशा पूरा क्लीन नहीं होता है, हमेशा कुछ ना कुछ छूटता रहता है, ठीक है। इस तरह से पौधे भी करते हैं। तो पौधे मतलब जैसे 80% या 90% छोड़ देते हैं वेस्ट मटेरियल, जैसे ऑक्सीजन छोड़ देते हैं और 10% रख लेते हैं अपने पास, जैसे कि इंसान रख लेते हैं और दिन भर छोड़ते रहते हैं, ठीक है। तो वी कैन से डैट दिस ऑक्सीजन इज़ नॉट अ वेस्ट, मतलब हमारे लिए वेस्ट नहीं है लेकिन उनके लिए तो वेस्ट ही है, बिकॉज इट नीडेड बाय द ऑर्गेनिज्म फॉर रिस्पिरेशन। उनको छोड़ के, प्लांट को छोड़ के जितने भी लिविंग थिंग्स है पूरे पृथ्वी पे, ये सारे के सारे ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है। इस तरीके से लाइफ क्या होता है, बैलेंस होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है, हाउ डू प्लांट्स यूज़ देयर ओन फूड। कैसे प्लांट्स खुद के फूड को यूज़ करते हैं, तो देखते हैं। द फूड मेड बाय ग्रीन प्लांट्स इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। जो खाना बनता है शुगर की फॉर्म में बनता है, जो ग्लूकोज था, फिर ग्लूकोज जाके इसमें आ जाता है सेल में, और सेल में किस क्या बन जाता है, स्टार्च, ठीक है। तो वही मेन फूड है। कह रहा है कि कैसे खाना खुद मतलब खुद के लिए इस्तेमाल करते हैं पौधे।
द प्लांट यूजेज द फूड टू गेट एनर्जी। जो प्लांट रहता है, जो खाना स्टोर किए अभी सेल में, वो एक एनर्जी के तौर पे काम आता है। जब एनर्जी मतलब कि जब उनको चाहिए होता है, जो कमजोरी लगती है, यानी कि जब उनको भूख लगती है, तो उस एनर्जी को जो खाना बनाया है अभी ग्लूकोज, उसको खा लेते हैं। सम ऑफ इट यूज इन ग्रोथ, मतलब अपने खुद के ग्रोथ के लिए भी वो लोग खाते हैं। जैसे हम लोग खाते हैं ना, ग्रोथ होता है हमारा, वैसे वो भी लोग अपना खाना खाते हैं ग्रोथ के लिए। कुछ एक्स्ट्रा फूड जो है बच जाते हैं, जैसे हमारे अंदर एक्स्ट्रा फूड बचते हैं तो हम मोटे हो जाते हैं, यानी कि मोटापा चढ़ने लगता है। वैसे उनके अंदर जब एक्स्ट्रा फूड बचता है तो वो लोग मोटे होते जाते हैं, यानी कि वो लोग बड़े होते जाते हैं। कुछ उनका फूड स्टार्च जो है किस में चला जाता है, लिप्स में, कुछ स्टेम में चला जाता है, कुछ रूट्स में चला जाता है। इस तरीके से जो बचा हुआ खाना रहता है उनका इन भागों में डिवाइड हो जाता है। जैसे हमारा बचा हुआ खाना कहाँ जाता है, सारे पेट में, इस तरीके से पेट निकलने लगता है। ठीक है, तो हमारा जो क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है, यानी कि बचा हुआ खाना है। वी यूजुअली ईट दोज पार्ट ऑफ प्लांट एज वेजिटेबल्स ऑफ फ्रूट विच हैव फ्रूट स्टोर इन देम। कह रहा है कि हम वो पौधे खाते हैं या वो प्लांट खाते हैं जिसमें ये खाने रहते हैं, जैसे कि कैरेट। जो कैरेट का रूट्स है, सारा जो इसका फूड रहता है इस प्लांट का, मतलब कि इस कैरेट का, वो कहाँ रहता है, इस गाजर में रहता है, रूट्स में रहता है। यानी कि पोटैटो, ये भी अपना खाना कहाँ रखता है, इसमें सारे रूट्स में। इसमें ना किसना, यानी कि साग होता है, पालक का साग, इसका भी खाना कहाँ रहता है, पत्तों में रहता है। लेटस यानी कि एक तरह की सलाद होता है, ठीक है, इसका भी सारा खाना पत्तों में होता है। शुगर केन, इसका सारा खाना कहाँ रहता है, इस स्टीम में, ये स्टीम है। मैंगो का सारा खाना उसके फल में रहता है। तो हमने देखा कि खाना कहाँ में रख सकता है, रूट्स में भी रख सकता है, उसके पत्तों में भी रख सकता है, उसके स्टीम में भी रख सकता है, और उसके फ्रूट्स में भी रख सकता है खाना। ये था कुछ टॉपिक। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट। यहाँ पे कह रहा है कि आपने अभी जस्ट पढ़ा कि जो प्लांट होते हैं खाना कैसे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस से, और क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट, यानी कि एनर्जी बनता है। ठीक है, और एनर्जी किससे बनता है, वो कार्बन से बना होता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से, उसमें कार्बन ही तो रहता है, हाइड्रोजन से बनता है, ऑक्सीजन से बनता है। ठीक है, कह रहा है इसके अलावा, यानी कार्बोहाइड्रेट के अलावा जो प्लांट्स होते हैं वो प्रोटीन्स भी बनाते हैं। प्रोटीन्स कैसे बनाते हैं वो वही हमें देखना है। प्रोटीन्स आर नाइट्रोजनस सब्सटेंस। जो प्रोटीन होते हैं वो क्या होते हैं, नाइट्रोजनस सब्सटेंस होते हैं, तत्व होते हैं। ये प्रोटीन प्लांट के द्वारा भी सिंथेसाइज किया जाता है, मतलब इसको भी बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है देखते हैं। टू सिंथेसाइज प्रोटीन्स प्लांट रिक्वायर नाइट्रोजन बट दे कैन नॉट एब्जॉर्ब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली, दे कैन गेट नाइट्रोजन इन 2 वेज। कह रहा है नाइट्रोजन तो उसमें भी है, मतलब हमारे एटमॉस्फेयर में भी है, लगभग 76% या 74-72% ऐसे है ना नाइट्रोजन स्पेस में, मतलब स्पेस में नहीं, एटमॉस्फेयर में। तो इससे ये जो प्लांट्स होते हैं डायरेक्ट नहीं ले सकते, क्योंकि इनके पास वो आर्गन नहीं रहता है। कि 2 ही आर्गन है, एक स्टोमेटा है और एक दूसरा क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल सनलाइट को ऑब्जर्व करता है, स्टोमेटा कार्बन डाइऑक्साइड को, बचा कुछ नहीं। इसलिए डायरेक्ट एटमॉस्फेयर से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इनके लेने का 2 तरीका है। पहला तरीका क्या है, सॉइल कंटेन सम बैक्टीरिया, मिट्टी के पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं ना, जिसकी वजह से प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो वही कह रहा है कि सॉइल कंटेन्स सर्टेन बैक्टीरिया, जैसे कि रिजोबियम। रिजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि प्लांट्स में पाया जाता है, प्लांट्स से नहीं, यानी कि मिट्टी में पाया जाता है। डेट कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू वाटर सोल्यूबल कंपाउंड। जो क्या करता है ये बैक्टीरिया, क्या करता है रिजोबियम, जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, उस नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करके किसमें कन्वर्ट कर देता है, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में। एक तरह का कंपाउंड रहता है, ये बैक्टीरिया उसमें कन्वर्ट कर देता है, क्या, नाइट्रोजन को। प्लांट्स एब्जॉर्ब दिस कंपाउंड अलॉन्ग विद वाटर देयर रूट। जब जिस वक्त प्लांट जो है वाटर को एब्जॉर्ब कर रहे थे, उसी समय इसको भी क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। इस तरीके से उनको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है। ठीक है, उनका प्रोटीन किससे मिलता है, नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन कहाँ है, एटमॉस्फेयर में। एटमॉस्फेयर से वो डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, जिसके वजह से वो रूट से करते हैं, यानी कि सॉइल से करते हैं। सॉइल में बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है रिजोबियम। ठीक है, रिजोबियम क्या करता है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है और उसको कन्वर्ट करता है किसमें, वाटर सोल्यूबल कंपाउंड में। कंपाउंड के बाद जब कन्वर्ट हो जाता है तो प्लांट इसको सॉइल से अब्जॉर्ब कर लेता है। सेकंड तरीका क्या है, फार्मर्स ऐड फर्टिलाइजर एंड मैन्योर रिच इन द नाइट्रोजन टू सॉइल विच आर टेकन ऑब्जर्व बाय द प्लांट। ये भी वही कह रहा है, जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ बैक्टीरिया था, यहाँ बैक्टीरिया काम कर रहा था और यहाँ पे इंसान काम कर रहे हैं प्लांट्स को नाइट्रोजन देने के लिए, यानी कि प्रोटीन देने के लिए। ठीक है, तो पहले में कौन प्रोटीन दे रहा था, रिजोबियम। दूसरे में इंसान। इंसान कैसे, जब किसान होता है जो, वो क्या करता है, फर्टिलाइजर यानी कि खाद वगैरह छींटता है ना अपने खेतों में, या मैन्योर डालता है, ताकि नाइट्रोजन ज़्यादा से ज़्यादा हो सॉइल में। जब मिट्टी में ज़्यादा नाइट्रोजन होगा तभी तो उस प्रोटीन मिलेगा प्लांट्स को, और प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो पहले में रिजोबियम है, दूसरे में क्या है, इंसान जो है खाद डाल के खेतों में प्लांट्स को प्रोटीन दे रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है टॉपिक सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि इंपॉर्टेंस क्या है फोटोसिंथेसिस का प्लांट्स के लिए। बाई जॉज बहुत सी ज़रूरत है। अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो हम ही जिंदा नहीं रहेंगे, यानी कि जितने एनिमल्स हैं वो सारे एनिमल्स मर जाएंगे। क्यों मर जाएंगे देखते हैं।
Plants prepare their own food by the photosynthesis and these plants are in turn eaten by the animals, including human beings. Thus photosynthesis provide food for all. कह रहा है कि जो प्लांट्स हैं अगर अपना खाना ना बनाएं तो जो जानवर जो उनके ऊपर डिपेंड है वो खुद ही मर जाएंगे. जब प्लांट्स मर जाएंगे तो जानवर भी मर जाएंगे. इसकी वजह से पूरा पृथ्वी क्या होगा, डेड पड़ जाएगा, यानी कि पूरा पृथ्वी बेजान पड़ जाएगी, पृथ्वी के अंदर जान ही नहीं रहेगी. इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस का होना प्लांट के लिए, यानी कि हमारे जानवरों के लिए. प्रेजेंस ऑफ फ्री ऑक्सीजन एटमॉस्फेरिक, जिसकी वजह से पूरे मतलब प्लांट को छोड़ के जितने भी लिविंग थिंग्स है पूरे अर्थ पे वो क्या होंगे, ऑक्सीजन ही तो लेते हैं. ऑक्सीजन क्या है, वेस्ट प्रोडक्ट है किसका, प्लांट का. ठीक है, और हमारा वेस्ट प्रोडक्ट क्या लेते हैं, वो ले लेते हैं. इसके साथ लाइफ जो है बैलेंस रहती है पृथ्वी पे. और इन दोनों में से कोई भी अगर मिस हुआ यानी कि मतलब बंद हो गया तो प्लांट्स भी मारे जाएंगे और हम भी मारे जाएंगे. तो पहले प्लांट्स मारे जाएंगे उसके बाद हम मारे जाएंगे. ठीक है, इसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस वेरी इंपॉर्टेंट है. तो पूछ सकता है कि एग्जाम में कि क्यों फोटोसिंथेसिस ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस क्यों है. पहला तो यही है कि जो एनिमल्स होते हैं उनको छोड़ के बाकी सब उन्हीं पे डिपेंड रहते हैं. दूसरा क्या है कि ऑक्सीजन की वजह से ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में होता है. अगर वो प्लांट्स नहीं होंगे तो ऑक्सीजन भी नहीं होगा एटमॉस्फेयर में. तो और भी तरीके हैं, देखते हैं. यहाँ पर वही कह रहा है कि अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो उसका रिजल्ट काफ़ी भयानक होगा. भयानक यानी कि बहुत ही डरावना होगा. जैसे कि नो एनिमल्स, कोई भी जानवर सर्वाइव नहीं कर पाएगा बिना ऑक्सीजन के. यहाँ तक कि ह्यूमन बींग्स भी नहीं सर्वाइव कर पाएंगे बिना ऑक्सीजन के. अगर रिस्पिरेशन ना करे प्लांट तो, यानी कि अगर खाना ना बनाए प्लांट तो जानवर के साथ साथ इंसान भी मारे जाएंगे. क्योंकि जब फोटोसिंथेसिस होता है तभी प्रोवाइड कराता है ऑक्सीजन रिस्पिरेशन. यानी कि जब फोटोसिंथेसिस होता है तभी ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है ना. अगर इस फोटोसिंथेसिस होना बंद हो जाए तो सारे प्लांट सारे एनिमल क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे चुटकी बजाते ही. नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट, जितने भी एनिमल्स होते हैं यहाँ तक कि इंसान भी क्या करते हैं, इनहेल यानी कि लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से रिस्पिरेशन करने, सांस लेने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं. और ये क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ऑब्जर्व करते हैं कौन, प्लांट, विच इज टेकन बाय द ग्रीन प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. यानी कि अगर वो फोटोसिंथेसिस ना हो तो ऑक्सीजन निकलेगा ही नहीं. ऑक्सीजन नहीं निकलेगा तो हमको नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से हमारा डेथ हो जाएगा. अगर हम ये नहीं होता, डेथ नहीं होता, अगर फोटोसिंथेसिस होता रहता है तो लाइफ क्या रहेगा, बैलेंस रहेगा. तो वही कह रहा है, दस कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन बैलेंस इज मेंटेन द एटमॉस्फेयर. जो कार्बन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है वो लाइफ को यानी कि एटमॉस्फेयर को मेंटेन किए रहता है. ठीक है, तो ये चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन. और क्या तरीके हो सकते हैं न्यूट्रिशन के प्लांट्स के लिए, मतलब प्लांट और क्या क्या खा सकते हैं, देखते हैं. 32 टॉपिक है अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. हमने कहा कि जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस करते हैं. बाकी जो ग्रीन प्लांट्स नहीं होते हैं जैसे कि मशरूम मैंने बताया था, वो क्या करते हैं, वो भी दूसरे प्लांट्स पे या दूसरे एनिमल्स पे जो है दूसरे इंसेक्ट पे क्या होता है, डिपेंड होते हैं. जैसे कि नॉन ग्रीन प्लांट्स डू नॉट प्रोसेस क्लोरोफिल, कैन नॉट सिंथेसाइज इज देयर ओन फूड. उनके अंदर क्लोरोफिल नहीं होता है जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाते. जानवर और इंसानों की तरह वो भी क्या रहते हैं, डिपेंड रहते हैं ऑन द फूड प्रोड्यूस बाय द अदर प्लांट और डीके ऑर्गेनिक मैटर, या कि जो खाद वगैरह रहता है उस पर वो लोग डिपेंड रहते हैं. तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ सच प्लांट, उस तरह का जो मोड रहता है उसको भी क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉपिक, क्योंकि वो खुद से खाना नहीं बना सकते. जैसे कि मशरूम टाइप ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, यानी कि जो हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है वो कितने प्रकार के होते हैं. तो पहला देखते हैं पैरासाइट. ठीक है, दूसरा होगा सेप्रोफाइसाइट, तो सिम्बोटिक, तीसरा इंसेक्टिवोरस. तो पहला देखते हैं पैरासाइट क्या होता है. जो पैरासाइट प्लांट होते हैं, पैरासाइट एक तरह का जानलेवा होता है. जैसे क्या करते हैं कि जो पैरासाइट प्लांट होते हैं वो क्या करते हैं कि दूसरे प्लांट्स या जानवरों का इंतजार करते हैं अपने पौधे पे बैठने के लिए. ठीक है, जैसे ही वो बैठते हैं उन्हें वो गपक लेते हैं, यानी कि वो खा लेते हैं. ठीक है, उसे हम पैरासाइट न्यूट्रिशन कहते हैं, जो कि अदर प्लांट या एनिमल्स पे क्या रहे हैं, डिपेंड रहते हैं. ये क्या करते हैं, इसमें दो चीज़ होता है, ध्यान रखने लायक है कि जो प्लांट्स को मतलब वेट करते हैं वो पैरासाइट होते हैं, और जिसको ये खाते हैं, जैसे मान लो एक मक्खी आया इस प्लांट पे बैठा है. ठीक है, तो ये प्लांट क्या करेगा, उसको खा लेगा. तो जो मक्खी है वो क्या है, हॉस्ट है, और जो खाया है वो पैरासाइट है. तो इसको याद रखिएगा कि हॉस्ट क्या होता है, पैरासाइट क्या होता है. हॉस्ट जो कि खाना बन के आया है उस प्लांट के लिए, पैरासाइट जो उसको खा रहा है. ठीक है, पैरासाइट जनरली सक द न्यूट्रिएंट बाय देयर एडवेंटिजियस रूट. वो अपने रूट से उसको सक कर लेते हैं, यानी कि खींच लेते हैं अपनी तरफ, जैसे कि एक फ्रॉग करता है. ठीक है, उसको कहते हैं हॉस्टेरिया. जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं उस ऐसे ऐसे प्लांट्स के जो ये लोग काम करते हैं, जैसे कि कसकट्टा, रिफ्लेक्सा एक तरह का प्लांट होता है, यहाँ पर दिया हुआ है वाइट वाला जो है, इसे कहते हैं कसकट्टा. ये तरह का हॉस्ट है. ठीक है, ये प्लांट्स ऐसे हैं जो कि फोटोसिंथेसिस नहीं करते हैं और ये पैरासाइट में आते हैं. इसे हम अमरबेल भी कहते हैं. एंड रफलेसिया अर्नोल्डी, ये सब दो दोनों प्लांट्स अगर पूछेगा एग्जांपल पैरासाइट के, तो कसकट्टा रिफ्लेक्सा बता देगा और रफलेसिया अर्नोल्डी. ठीक है, ये दोनों प्लांट्स को आप लोग याद रखिएगा.
टोटल नरिशमेंट फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव होस्ट, ये जो उनका पूरा का पूरा खाना बनता है वो किससे बनता है, बगल वाले हॉट से जो उसको खाते हैं, हिंस दे आर कॉल्ड टोटल पैरासाइट, इसको हम टोटल पैरासाइट कहते हैं। ये जो पैरासाइट न्यूट्रिशन होते हैं या कह सकते हैं जो पैरासाइट प्लांट होते हैं ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड होते हैं, अपने होस्ट पे, ठीक है। तो इनका खाना कौन है, अगला होस्ट है जो इस पर बैठता है, यानी कि दूसरे प्लांट्स और एनिमल्स। जैसे पार्शियल पैरासाइट है, ये एक तरह का मिस्ट लोटो एक तरह का प्लांट है, ये पार्शियल पैरासाइट है, मतलब कि इसमें ग्रीन कलर का पिगमेंट भी होगा जो कि कम होगा। तो ये कीड़ों को भी खाते हैं और फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट न्यूट्रिशन वो होते हैं जो होस्ट का इंतजार करते हैं और आने पे उनको खा लेते हैं एक फ्रॉक की तरह, ठीक है। तो ये दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, कौन, पैरासाइट। अब आते हैं सेप्रोफाइट पे कि सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन क्या होता है। सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन वो होते हैं जो मरी हुई चीज़ों को खाते हैं। जैसे पैरासाइट क्या था, जिंदा चीज़ों को खाता, जैसे मक्खी आई उनके पौधे पे बैठती थी वो खा लेते थे, लेकिन सेप्रोफाइट में ये नहीं होता है। सेप्रोफाइट में क्या करते हैं कि जो मरे हुए प्लांट रहते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है डेड एंड डिकम्पोज ऑर्गेनिक सब्सटेंस, यानी कि जो मरे हुए हैं या जो सड़ा हुआ ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो सड़ा हुआ खाना रहता है, जब हम फेंकते हैं तो जो ऐसे पौधे होते हैं जो सेप्रोफाइट होते हैं, ठीक है, यानी कि सड़े हुए खाने खाते हैं। सेप्रोफाइट मतलब सड़ा हुआ, एक तरह से आप याद कर सकते हैं। पैरासाइट मतलब जो होस्ट का इंतजार करते हैं, मक्खी का इंतजार करते हैं। सेप्रोमाइट मतलब यस से सेप्रो और यस से सड़ा हुआ, मतलब जो सड़ा हुआ खाना खाते हैं वो क्या खाते हैं, सेप्रोफाइट न्यूट्रिशन, ठीक है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल हैं, जैसे म्यूकोर, ठीक है, जो म्यूकोर होता है वो सेप्रोफाइट यानी कि सड़ा हुआ खाना खाता है। ईस्ट, अगारकियस मशरूम जो होता है वाइट वाले, वो भी क्या है, सेप्रोफाइट है, मतलब कि वो बेकार की चीज़ें खाते हैं, सड़े हुए चीज़ें खाते हैं। बैक्टीरिया भी क्या होते हैं, सड़े हुए चीज़ें ही खाते हैं। मोनोट्रोपा यूफ्ला, कई सारे एग्जांपल्स हैं, तो आप 2 एग्जांपल्स को भी लिख सकते हैं। ये पूरी तरह से किस पे डिपेंड रहते हैं, डेड प्लांट्स पे और डीके मानी कि सड़े हुए ऑर्गेनिक सब्सटेंस पे। दे आर देयर फॉर कॉल्ड टोटल सेप्रोफाइट, इनको टोटल सेप्रोफाइट कहा जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल है म्यूकोर का, जो ब्रेड पे लग जाता है। ब्रेड पे जैसे आप घर में ब्रेड आता होगा उस पर देखते होंगे कि वाइट या ब्लैक कलर का लग जाता है, तो उसी को हम कहते हैं म्यूकोर। ये क्या है, सेप्रोफाइट होते हैं, मतलब सड़ी हुई चीज़ों को खाते हैं। जैसे मशरूम है, मशरूम भी क्या होता है, ऐसी जगह पर होता है जहाँ पर सड़ी हुई चीज़ें फेंकी जाती हैं, तो ये क्या है, सेप्रोफाइट है, ठीक। नेक्स्ट आता है हमारा एक नया नोट है आपके लिए, कह रहा है कि यहाँ पाइनस जो है एक तरह का ऑटोट्रॉपिक प्लांट है, यानी कि पाइनस ऐसा है जो कि खुद खाना बनाता है, बट इट हैज़ सर्टेन फंगस ग्रोइंग इन इट्स रूट्स विच कैन ऑब्जर्व ऑर्गेनिक सब्सटेंस। लेकिन इसके नीचे वाले जो रूट्स होते हैं वहाँ पर कुछ फंगस भी होते हैं जो सड़े हुए खाने खाते हैं, तो ये पार्शियल सेप्रोफाइट है। तो सेप्रोफाइट के कुछ एग्जांपल्स और एक एग्जांपल जो पार्शियल है, यानी कि दोनों खाता है, मतलब फोटोसिंथेसिस भी करता है और सड़े हुए खाने भी खाता है, तो उसका नाम क्या है, पाइनस, याद रखिएगा। पाइनस क्या है, सेप्रोफाइट भी है, यानी कि सड़े हुए खाना खाता है और फोटोसिंथेसिस भी करता है ये। तो तीसरा है हमारा, वो आता है कि सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है। आप सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन देखते हैं। जो सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन होता है, इसमें क्या होता है कि 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि 2 छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो आपस में क्या हुआ है, लिपटे रहते हैं, इन क्लोज एसोसिएशन विद ईच अदर फॉर देयर म्यूचुअल बेनिफिट, मतलब कि खुद को एक दूसरे को क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन देने के लिए आपस में चिपके रहेंगे। जैसे ये मान लो एक ये ऑर्गेनिज्म है, एक ये है, दूसरे आपस में इस तरह कस के चिपके रहेंगे, उसको अलग अलग करेंगे, ठीक, 2-3 घंटे या 6 घंटे बाद वो लोग मर जाएंगे, ठीक है। तो वो आपस में क्या होंगे, चिपके रहेंगे, यानी कि क्लोज एसोसिएशन विथ ईच अदर, आपस में दोनों चिपके रहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, सिम्बायोटिक, यानी कि सिमेट्री हो गए हैं, यानी कि सिमट गए हैं, ठीक है। इस तरीके से याद करेंगे। पैरासाइट क्या था, जो होस्ट का इंतजार करते थे। सेप्रोफाइट माने कि सड़ा हुआ, सौ से सेप्रोफाइट, सौ से सड़ा हुआ। वैसे ही सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन, यानी कि सिम मतलब कि सिमट गए, दोनों सिमट गए आपस में, इस तरीके से याद करते हैं। तो सिम्बायोटिक वो होते हैं जब 2 ऑर्गेनिज्म आपस में क्या क्लोज एसोसिएशन करते हैं एक दूसरे के साथ, देयर म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। म्यूचुअल बेनिफिट क्या है, न्यूट्रिशन, यानी कि एक दूसरे को न्यूट्रिशन प्रदान करने के लिए, उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। उनके एक पेयर को, यानी कि एक कीड़ा है, एक ये कीड़ा है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, तो उनको हम कहेंगे क्या, सिम्बायोन्ट, यानी कि उनका एक पेयर को हम क्या बोलेंगे, सिम्बायोन्ट। और वैसे ही कई सारे हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब कई सारे हज़ारों हैं, तो उसको हम बोलेंगे सिम्बायोसिस। तो ये जो ब्लू वाला है आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। सिंपल सा बात है, बस मैं आपको ट्रिक भी बता दे रहा हूँ याद करने का। देखिए, पैरासाइट मतलब जो होस्ट का इंतजार करता है, जो होस्ट को वेट करता है, ठीक है, दूसरे एनिमल्स पे जिंदा रहता है, ठीक है। दूसरा आता है क्या हमारा, क्या आता है, सेप्रोफाइट, यानी कि सड़ा हुआ खाना खाता है। सिम्बायोटिक मतलब जो आपस में सिमट गए हैं, जैसे कि, और उनके अभी मैंने एग्जांपल दूंगा, जैसे रिजोबियम होता है, एक बैक्टीरिया होता है जो सिम्बायोटिक है, आपस में लिपटे रहते हैं, जैसे पेड़ में लिपटे हुए हैं, ठीक है। और उसके एक पेयर को क्या कहते हैं, सिम्बायोट, और उसके एसोसिएशन को, यानी कि कई सारे पेयर्स को क्या कहते हैं, सिम्बायोसिस। जैसे एग्जाम्पल में दिया है रिजोबियम, ठीक है। एग्जाम्पल में क्या है, रिजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो लिव रहता है रूट नूडल्स पे, जैसे प्लांट, जैसे ये है ना, एक तरह का रिजोबियम है, रूट नूडल्स
लिग्नस प्लांट ये नूडल्स की रहते हैं, यानी कि मैगी की तरह चिपके रहते हैं आपस में। तो एग्जाम्पल लिखिएगा रिज्यूम। अगर एग्जाम्पल आ गया कि राइट सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन क्या होता है और इसके एग्जाम्पल क्या है, तो आप बना के लिख दीजिएगा और बस एग्जाम्पल याद रखिए क्या होता है। एग्जाम्पल रिजोबियम है और क्या होता है सिम्बायोटिक, जो आपस में सिमटे रहते हैं। तो आपस में बना के लिख दीजिएगा कि दो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपस में चिपटे हुए रहते हैं, किसके लिए, म्यूचुअल बेनिफिट के लिए। म्यूचुअल बेनिफिट क्या है, न्यूट्रिशन के लिए, इज कॉल्ड सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं जो सिम्बायोटिक है जो तीसरा पढ़ रहे हैं, उसमें दूसरा एग्जाम्पल क्या है, लीचेन। लीचेन भी एक तरह का क्या होता है, प्लांट होता है जो आपस में चिपटे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये दूसरा एग्जाम्पल है। अगर नहीं याद आया तो लीचेन याद कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जो फोर्थ हमारा टाइप आता है न्यूट्रिशन, वो होता है इंसेक्टिवोरस। इंसेक्टिवोरस क्या होते हैं, देखिए ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि कहाँ पर होते हैं, सॉइल्स में होते हैं, यानी कि मिट्टी में पाए जाते हैं। और ये इनके पास नाइट्रोजन की कमी होती है, नाइट्रोजन की प्रोटीन की कमी होती है। होता है ना, हमारे लिए प्रोटीन का अलग है, दाल जैसे हमारे लिए हमारी दाल क्या है, प्रोटीन है, वैसे ही प्लांट्स की दाल क्या है, प्रोटीन क्या है, नाइट्रोजन। जिनके पास नाइट्रोजन की कमी होती है और ये डिपेंड रहते हैं नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट पे, यानी कि कोई बाहर से अगर कोई मैन्योर, यानी कि किसान कोई मैन्योर या खाद डालता है उस मिट्टी में, तो इससे वो क्या करेंगे, अपना खाने को लेंगे। मतलब कि इनको क्या चाहिए, बस नाइट्रोजन चाहिए, यानी कि प्रोटीन चाहिए। तो कहाँ पाया जाता है इंसेक्टिवोरस, सॉइल में। ठीक है, दिस प्लांट आर यूजुअली ग्रीन, या ग्रीन कलर के ही होते हैं लगभग। सो दे कैन मेक देयर ओन फूड, मतलब ये खुद का खाना बना सकते हैं, किसका यूज़ करके, उस नाइट्रोजनस न्यूट्रिएंट का यूज़ करके। जब किसान या आप लोग उस मिट्टी में नाइट्रोजन यानी कि फर्टिलाइजर मिलाएंगे। दे आर मॉडिफाइड टू कैप्चर एंड डाइजेस्ट इंसेक्ट विद द हेल्प ऑफ सर्टेन एंजाइम। जब आप मैन्योर डालते हैं तो उसमें जो कीड़े रहते हैं मिट्टी में वो बाहर आ जाते हैं, जिसके वजह से वो लोग खाते हैं और उसके अंदर कुछ ऐसे इंजाइम्स होते हैं, यानी कि एसिड होता है, ताकि उस खाने को पचा सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से वो लोग जिंदा रहते हैं। उन प्लांट्स को क्या करते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स करते हैं। देखिए मैं और समझा रहा हूँ एक बार। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो होते हैं जो कहाँ पर होते हैं, मिट्टी में होते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा कि इनके पास क्या होता है, डिफिशियंट होते हैं, यानी कि कमी होता है किसका, नाइट्रोजन का। ठीक है, और नाइट्रोजन कहाँ से लेते हैं, बाहर से। जब कोई किसान या कोई भी इंसान जब फर्टिलाइजर को ऐड करता है किसमें, मिट्टी में, तो उससे वो क्या करते हैं, अपने खाना बनाते हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं, इंसेक्टिवोरस। एंड द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। तो कुछ एग्जाम्पल है इंसेक्टिवोरस के, जैसे कि पिक्चर प्लांट जो होता है। ठीक है, जो हम लोग पिक्चर देखते हैं ना, उस तरह से याद करेंगे कि पिक्चर जो प्लांट होता है ये क्या है, इंसेक्टिवोरस है। जैसे कि सनड्यू, जिसे हम डोसेरा इंडिका भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, और लास्ट वाला था ब्लैडर वॉट। इसमें से 4 एग्जाम्पल दिए गए हैं या 4 नाम दिए गए हैं इस इंसेक्टिवोरस प्लांट न्यूट्रिशन के। आप चारों में से कोई भी 2 याद कर लीजिएगा, जिससे कि पिक्चर या वीनस या सनड्यू या ब्लैडर वॉट, कोई भी 2 याद कर लीजिएगा और इसका डिफिनीशन देख लीजिएगा इंसेक्टिवोरस का न्यूट्रिशन का। वैसे मैंने समझा दिया है, अगर आप थोड़ा भी इंग्लिश जानते होंगे तो आपको बना के लिख देंगे। क्या लिखेंगे कि इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन सॉइल। ठीक है, दे आर डिफिशिएंट ऑफ नाइट्रोजन, मतलब इनके पास नाइट्रोजन की कमी होती है। और दिस प्लांट यूजुअली ग्रीन। ठीक है, ये ग्रीन होते हैं, लेकिन क्या करते हैं, अपने फूड को बाहर से लेते हैं। कहाँ से, जब नाइट्रोजन उनके पास आता है। ठीक है, ये डिफिनीशन हो गया इसके प्लांट और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हो गए। इस तरीके से होते हैं पिक्चर प्लांट। ठीक है, यही है पिक्चर प्लांट। ये क्या है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है। ठीक है, इनके बारे में मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। जैसे ये क्या करते हैं, इनके पास नाइट्रोजन की कमी होती है, तो क्या करते हैं, देखिए जब नाइट्रोजन के पास मिल जाता है, जब खाद मिल जाता है तो थोड़ा एनर्जी इनके पास आता है। तो क्या करते हैं, जब कोई इंसेक्ट इनके पास बैठता है ना, इसमें जो वाइट दिल गड्ढे जैसा, यही इनका क्या होता है, एक तरह से जाल होता है, ट्रैप होता है। जब इंसेक्ट इसमें बैठता है तो उसको पिक्चर क्या करते हैं, पिक्चर जो होते हैं उसको खींच लेते हैं अपनी तरफ, क्लोज एंड द इंसेक्ट पुश इनटू द पिक्चर। जो कीड़ा होता है उस पिक्चर के अंदर चल रहता है, यानी कि उस होल के अंदर चल रहता है और उसको धीरे धीरे करके खा लेते हैं। और इनके अंदर एक ऐसा इंजाइम रहता है जो कि इस खाने को क्या करता है, पचा देता है, डाइजेस्ट कर देता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोरस न्यूट्रिशन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल था इंसेक्टिवोरस का, उसका सनड्यू था। ये इस तरीके के होते हैं, कांटे की तरह होते हैं। जब इस पर कोई, जैसे ये छोटा सा इंसेक्ट है, जैसे इंसेक्ट इस पर बैठता है तो क्या करते हैं, अपने बाल को खींच लेते हैं। जैसे ये इस तरीके से यहाँ पर इंसेक्ट बैठा है तो इसको खींच लेते हैं अपनी तरफ, ऐसे तुरंत। वहाँ पर लिखा है द हेयर क्लोज ऑफ द इंसेक्ट एंड द ग्लैंड सीक्रेट आउट इंजाइम्स विच डाइजेस्ट प्रोटीन सब्सटेंसफुली। जैसे यहाँ पे कीड़ा ऐसे बैठता है तो इसको अंदर तरफ खींच लेते हैं और एसिड क्या करते हैं, एक तरह का इंजाइम उस पर फेंकते हैं और धीरे धीरे क्या कीड़ा क्या होता है, गल जाता है और उनका खाना बन जाता है। ठीक है, तो यह हुआ सनड्यू एग्जाम्पल, या कि फोटो। किसका एग्जाम्पल है ये, इंसेक्टिवोरस का। नेक्स्ट जो आया था वीनस फ्लाई ट्रैप, वो कुछ इस तरीके से होता है, कांटे की तरह। ये क्या करता है, तो ये जो होता है वीनस फ्लाई ट्रैप क्या करता है, इस पहली बात तो ये देख लीजिए, इसके पास कोई भी रूट्स नहीं होते हैं, मतलब ये रूटलेस प्लांट होता है। जैसे होता है ना, हर प्लांट का रूट होता है ज़मीन के अंदर, तो ये क्या कर रहा है, रूटलेस एक्वाटिक प्लांट है, मतलब कि ये पानी में पाया जाता है, वीनस फ्लाई ट्रैप। इसीलिए बोला है फ्लाई, यानी कि उड़ता है ये पानी में, ऐसा माना जाता है, क्योंकि इसका रूट तो होता नहीं है, ऐसे ही तैरता रहता है इधर उधर। इसका क्या होता है, इसका भी वही प्रोसेस है। जब इसके अंदर कीड़ा इस तरह से खुला रहता है, ठीक है, इधर ऐसे खुला रहता है,
मतलब ऐसे खुला रहेगा, ऐसे इस तरीके से। जैसे ही इस वाले पार्ट में कीड़े बैठता है उसको ऐसे बंद कर लेते हैं सब तुरंत, ठीक है, ऐसे रहेगा, ऐसे बंद कर लेता है। तो वही कह रहा है कि जो लोब्स ओपन ओनली आफ्टर द डाइजेशन इज कंप्लीट, जैसे कीड़ा इसमें बैठता है उसको बंद कर लेता है, और ये भी क्या करता है, इंजाइम छोड़ता है, ताकि उस इंजाइम से जो कीड़ा उसमें फंसा है वो गल के खत्म हो जाए और उनको प्रोटीन मिल जाए, ठीक है। तो ये था हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप। तो थर्ड एग्जाम्पल आता है इसका इंसेक्टिवोरस का, होता है ब्लड वॉट। ब्लड वॉट भी ऐसे ही होते हैं, जाल की तरह होते हैं। उसमें भी जब कीड़ा बैठता है तो उसको क्या कर लेते हैं, सक कर लेते हैं, और ये भी क्या करते हैं, इंजाइम छोड़ते हैं, जिसकी वजह से वो कीड़ा गल के खत्म हो जाता है और इनका खाना बन जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल, कैसे न्यूट्रिएंट मिलते हैं सॉइल में। इसको मैं शॉर्ट में बताता हूँ। हम जानते हैं कि जब किसान क्या होता है, जब क्रॉप को बोता है तो उसमें मैन्योर भी डालता है। मैन्योर यानी कि फर्टिलाइजर डालता है, खाद डालता है। तो जो मैन्योर और फर्टिलाइजर होते हैं, खाद वगैरह होते हैं, ये प्लांट क्या होते हैं, उसको सोख लेते हैं, ठीक है। सोखने के बाद वो क्या करते हैं, सॉइल की जो मतलब फर्टिलिटी रहती है उसको हटा देते हैं। जैसे कोई भी जब खाना उसको देंगे तो खाने के बाद क्या होगा, खत्म हो जाएगा। तो फिर जो मिट्टी रहती है उसमें जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं उसको भी ये लोग खत्म कर देते हैं। तो मतलब मिट्टी का जो न्यूट्रिएंट्स होता है वो खत्म होता है धीरे धीरे, जिसकी वजह से लोग और ज़्यादा फर्टिलाइजर डालते हैं, ठीक है। उसकी वजह से जैसे जो मैन्योर और फर्टिलाइजर रहता है उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन होता है यानी कि प्लांट्स का प्रोटीन होता है, पोटासियम होता है भी तरह का प्रोटीन है, फास्फोरस, ये तीनों उसमें फर्टिलाइजर या मैन्योर में रहते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट जिंदा रहते हैं। इस न्यूट्रिएंट को जो किसान होते हैं बार बार डालते रहते हैं, हर 3 महीने पे 6 महीने पे, ताकि मिट्टी जो है न्यूट्रिएंट में मतलब बना रहे, उस मिट्टी के पास क्या हो, न्यूट्रिएंट हो और क्रॉप काफ़ी अच्छा हो। इट इज़ बिकॉज फर्टिलाइजर्स आर रिच इन वन टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट मटेरियल, मतलब फर्टिलाइजर डालने से क्या होता है, सॉइल काफ़ी फर्टाइल होता है, जिसकी वजह से क्रॉप काफ़ी अच्छे होते हैं। हम जानते हैं कि उस खाद या फर्टिलाइजर को डालने से क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा नाइट्रोजन में प्रोड्यूस होता है मिट्टी में, और नाइट्रोजन किसका काम आता है, प्रोटीन का काम। तो जो प्लांट्स होते हैं सारा का सारा प्रोटीन उससे ले लेते हैं, बाकी जो खाना बचता है उनका फोटोसिंथेसिस से कंप्लीट हो जाता है। इस तरीके से प्लांट्स क्या होते हैं, ग्रो होते हैं और काफ़ी अच्छे प्लांट्स यानी कि उनका ग्रीन्स होता है। हमने अभी पढ़ा था कि कैसे जो रिजोबियम है वह एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व करता है और कन्वर्ट कर देता है वाटर सोल्यूबल फॉर्म में। तभी तो प्लांट क्या होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन कम होता है यानी कि जब मैन्योर का जब प्रोटीन रहता है वो खत्म हो जाते हैं, तो जो रिजोबियम एक तरह का बैक्टीरिया होता है, मैंने बताया था अभी जस्ट पीछे, कि ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व करते हैं, जैसे कि हम ऑब्जॉर्व करते हैं ऑक्सीजन को। उस नाइट्रोजन को ऑब्जॉर्व करके ये कन्वर्ट कर देते हैं वाटर या सोल्यूबल किसी फॉर्म में, जिसके वजह से प्लांट क्या होते हैं, उसको सक कर लेते हैं। और ये होते कहाँ है, रिजोबियम ग्रास में होते हैं। कहाँ पर, ग्रास के रूट्स जो होता है ज़मीन के अंदर, वहाँ पर होते हैं बैक्टीरिया। पीस यानी कि मटर की जो जड़ों में होते हैं, मूंग में होते हैं और अदर पल्सेस में होते हैं, जितने भी तरह के दाल मटर होते हैं उनमें ये पाए जाते हैं। कौन, रिजोबियम बैक्टीरिया। तो यही कह रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर कुछ डिफिनीशंस हैं ऑटोट्रॉप के, क्या होता है देखते हैं एक नज़र। वो ऑर्गेनिज्म जो खुद से खाना बनाता हो उसे क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉप कहते हैं। जैसे ग्रीन प्लांट, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वही कह रहा है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस से। जैसे सेल क्या होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है हमारे बॉडी का, कोई या किसी भी लिविंग थिंग्स का, या ठीक है। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, मैंने देखा था कि सेल होता है और बाहर वाला पार्ट को सेल मेम्ब्रेन करते हैं। साइटोप्लाज्म उसके अंदर होता है, लिविंग सेल के अंदर, मतलब थोड़ा गीला गीला होता है। न्यूक्लियस उस सेल के अंदर होता है, छोटा सा जो डॉट होता है गोला सा, उसको न्यूक्लियस कहते हैं। सेल वॉल जो बाहर वाला वॉल रहता है उसी को सेल वॉल कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। फोटोसिंथेसिस जानते हैं, एक प्रतिक्रिया होती है जिसमें प्लांट्स क्या होता है, खाना बनाता है, किसके प्रेजेंस में, क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में। हेटरोट्रॉपिक वो होते हैं जो दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं खाने के लिए। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ये वो न्यूट्रिशन होते हैं जो द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक देयर ओन फूड एंड डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है, मतलब दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। पैरासाइट क्या होते हैं, पैरासाइट वो होते हैं जो ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, मतलब कि दूसरे पे मतलब होस्ट बना के अपने खाने को खाते हैं। जैसे मक्खी वगैरह इनके जब ऊपर बैठती है तो उसको ये लोग क्या करते हैं, लपक के खा लेते हैं। वही कह रहा है एन ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, मतलब दूसरे कीड़ों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कौन, पैरासाइट। पैरासाइट के अंदर होस्ट आता है, होस्ट मतलब यानी जो मक्खी रहती है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया, इस पूरे प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया कहते हैं। सैप्रोफाइट यानी कि सड़ा हुआ जो खाना खाते हैं, ठीक है। प्लांट दैट डिपेंड्स अपॉन द डेड एंड डिकेइंग, यानी कि मरे हुए और सड़े हुए खाने को जो खाते हैं। सिम्बायोट यानी कि सिमटे हुए आते हैं, ठीक है, आपस में चिपटे हुए रहते हैं। एन ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सिम्बायोसिस विद अनदर, ठीक है। तो वही सारी चीज़ें कर रहा है। इंसेक्टिवर्स क्या होता है, फीडिंग ऑन इंसेक्ट, यानी कि जो दूसरे कीड़ों को खाते हैं। तो ये था हमारा साइंस का पहला चैप्टर क्लास 7 का। मिलते हैं अगले चैप्टर में, तब तक के लिए गुड लक, टेक केयर, थैंक यू।